बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मेथी और पालक के पकोड़े। बहुत मज़े के होते हैं ये पकोड़े। तो इसके लिए मैंने आधा बंडल मेथी का और आधा बंडल पालक का लिया है और आपने इनको काट के अच्छी तरह से धो के स्ट्रेनर में खुश्क कर लेना है। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको आपने स्लाइस में काट लेना है और 2 कप के बराबर सब्ज़ प्याज है यानी स्प्रिंग अनियन, वो आपने काट लेना है। कदे मोटा मोटा काट लें इस तरह से। 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इनको भी मैंने स्लाइस में काट लिया है। इसके अलावा 1 खाने के चम्मच बराबर अनारदाना है, इसको आप पीस लें। 1.5 खाने का चम्मच ज़ीरा है और 1.5 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। 2 खाने के चम्मच कसूरी मेथी, 1.5 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आप यहाँ पर साबुत धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 चाय का चम्मच नमक, नमक मैं कम इस्तेमाल करती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। इसके अलावा तकरीबन 1 किलो बेसन है, तो जितने हमने पकोड़े डालने होंगे उस हिसाब से हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले पालक और मेथी काट के साफ़ कर लेते हैं, फिर इसको बनाती हूँ। मेथी को मैंने काट के धो के खुश्क कर लिया, कुछ पत्ते साबुत रहने दिए, बाकी काट दिए। अब इस बेसन को हमने तैयार करना है, तो इसके लिए टमाटर डालूँ। इसमें अब आप इसमें प्याज डालें और सब मसाला जार डाल दें। अनारदाना डाल दें और पहले हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, या आप बेसन डालकर भी मिक्स कर सकते हैं। हाथों को अच्छी तरह से धो लें, और अगर हाथों पे मिर्चें वगैरह लगती हैं, स्किन में एलर्जी है, तो आप हाथों पे कुकिंग ऑयल मार लें, इससे आपके हाथों को मिर्चें नहीं लगेंगी। और अगर आप ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर लें। मेरे हाथ साफ हैं तो मैं इसको हाथों से ही मिक्स करूँगी। 3 कप के बराबर बेसन मैं इसमें डाल रही हूँ, बाकी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा दोबारा कर लेंगे। इसको पहले थोड़ा सा पानी डालना होगा, तकरीबन 1 कप के बराबर। इसमें अब आप इसको मिक्स करें। अनारदाना को ख़ास तौर पर अच्छी तरह से मिक्स करना होगा, क्योंकि ये जोड़ा जोड़ा सही रहता है। इसमें बेसन और पानी दोनों की कमी है, तो मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप बेसन और डालूंगी। इसमें 1.5 कप के करीब बेसन पानी मैंने और डाला। इसमें पानी अभी भी और डलेगा। मैं इसमें तकरीबन 3 कप पानी डाल चुकी हूँ। तो ये हमारा बेसन बन के तैयार हो गया। ये तकरीबन मैंने 5 कप बेसन डाले और 3 कप पानी डाला। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसको 10 मिनट के लिए आप रख दें, फिर हम इसके पकोड़े बनाएंगे। अब आप पकोड़े फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म करें और फिर हम इसके पकोड़े बनाएंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करें, काफ़ी सारा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना कि पकोड़े डालते ही जल जाए। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले छोटा सा एक पकोड़ा डाल के देखती हूँ कि ऑयल कितना गर्म है। इसमें ठीक है, ऑयल अच्छी तरह से गर्म है। इससे ज़्यादा गर्म हुआ तो यकीनन ये जल जाएंगे,
तो अब मैं इसमें बाकी के पकोड़े डालती हूँ। आप चम्मच से बनाना चाहें तो चम्मच से बना लें, नहीं तो इसमें हाथों से डालें, अच्छे बनते हैं। इसमें बीच में टमाटर भी लगाएं और इस तरह से डालें इसमें। आपने देखा कि ये मैंने बहुत डार्क कलर में फ्राई नहीं किए। आपने भी इनको बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, इतना ज़रूर फ्राई करें कि ये पक जाएं, लेकिन इनको ब्राउन कलर में या डार्क कलर में नहीं फ्राई करना, क्योंकि इनमें आलू नहीं होते तो ये काफ़ी जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इसी तरह से आप बाकी के पकोड़े फ्राई करें। मेथी और पालक के पकोड़े तैयार हो गए। बहुत मज़े के होते हैं, सबको पता है पकोड़े तो होते ही मज़े के हैं। और ये देखिए कितने प्यारे भी लगते हैं और बहुत मज़े के भी होते हैं और हल्के फुल्के से होते हैं। तो मैं तो इसे रात के खाने में बनाए हैं चावलों के साथ, तो आप भी बनाएं रोटियों के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ, चटनी के साथ, मज़ा देंगे। तो ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।